हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य संसार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग सूफी परंपरा की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। तो आइए देखते हैं सूफी परंपरा। सूफी परंपरा की कौन कौन सी रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। सूफी परंपरा की प्रमुख प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सूफी परंपरा की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनका या तो लेखक पूछा जाएगा या इनका कालक्रम अनुसार के कब कौन सी रचना लिखी गई। तो आइए देखते हैं। पहली रचना है हंसावली। अगर हंसावली की बात करें तो इसका रचना काल 1370 ईस्वी। लेखक की रचनाकाल की बात करें तो असायत, इसकी रचनाकाल असायत। इसके बाद हंसावली के बाद चंदायन। इसकी रचनाकाल की बात करें तो इसका रचनाकाल 1379 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें मुल्ला दाऊद। रचनाकार मुल्ला दाऊद। आगे बात करते हैं लखन सेन। पद्मावत। लखन सेन पद्मावती की बात करें तो इसका रचनाकाल 1459 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार दामोदर कवि। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद ढोला मारू राग। अगर इसकी रचनाकाल की बात करें तो इसकी रचनाकाल इसका 1473 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें तो कल्लोल कवि। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सत्यवती कथा। अगर इसकी रचनाकाल की बात करें तो इसका रचनाकाल 1501 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार की बात करें, जो रचनाकार हैं वो है ईश्वरदास। सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं मृगावती। अगर मृगावती की बात करें तो इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार की बात करें, रचनाकार कुतूहल। जो मृगावती है 1503 ईस्वी में, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। आगे बात करते हैं माधवानल। कामकंडला। अगर इसकी रचनाकाल की बात करें तो इसका रचनाकाल 1527 ईस्वी माना जाता है। रचनाकाल की बात करें, रचनाकार तो जो रचनाकार हैं वो गणपति माने जाते हैं। माधवानंद कामकंडला के नाम से काफ़ी सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें है एक माधवानंद कामकंडला चौपाई, जो कवि कुशललाभ के द्वारा लिखी गई है।
एक है माधवानंद कामकंडला जो आलम के द्वारा भी लिखी गई है। तो इसके नाम से माधवानंद कामकंडला के नाम से 3-4 रचनाएं देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं पद्मावत। पद्मावत के बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी। अगर पद्मावत की बात करें तो इसका रचनाकार 1540 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत रचना है तो ये 57 खंडों में लिखी गई है। इसके 57 खंड हैं। इसको अवधि का महाकाव्य भी माना जाता है। और इस रचना की जो रचना है इसका रचना समासोक्ति अलंकार में हुई। आगे देखते हैं पद्मावत के बाद मधुमालती। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में। तो मधुमालती की जो रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार मन्यन है। मन्यन। 10 नंबर पर बात करें तो 10 नंबर पे चित्रावली। अगर चित्रावली की बात करें इसका रचनाकाल है 1613 ईस्वी। रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं उस्मान। तो दोस्तों ये सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख रचनाएं हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। हंसावली। हंसावली का रचनाकाल 1370 ईस्वी। रचनाकार रसायन। चंदायन। चंदायन का रचनाकाल 1379 ईस्वी। रचनाकार मुल्ला दाऊद। लखन सेन पद्मावती की बात करें तो इसका रचनाकाल है 1459। कवि दामोदर कवि। ढोला मारूरा दूहा तो इसकी रचना 1473 ईस्वी में हुई। कवि कल्लूर कवि मानी जाती है। सत्यवती कथा की बात करें तो इसका रचनाकाल 1501 ईस्वी है। रचनाकार है ईश्वरदास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको सूफी परंपरा की प्रथम रचना माना है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। मृगावती। मृगावती की बात करें तो इसका रचनाकाल है 1503 ईस्वी। रचनाकार की बात करें जो कुतुबन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको सूफी का परंपरा की प्रथम रचना माना है। माधवानंद कामकंडला की बात करें तो इसका रचनाकाल है 1527 ईस्वी। रचनाकाल गणपति। पद्मावत की बात करें तो पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी माना जाता है और रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। मधुमालती की बात करें तो इसका रचनाकाल है 1545 ईस्वी। रचनाकार मंजन माने जाते हैं। 10 नंबर पे चित्रावली। इसका रचनाकाल 1613 ईस्वी है। रचनाकार है उस्मान। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं और रचनाएं। इसको रफ कर दूँ। अगर 11 नंबर पे बात करें तो रस रतन। इसकी रचनाकाल की बात करें इसका रचनाकाल है 1618 ईस्वी। रचनाकार कुहूकर कवि। कुहूकर कवि। आगे बात करते हैं दोस्तों 12 नंबर पे। तो 12 नंबर पे है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। इसकी रचनाकाल की बात करें तो इसका रचनाकाल 1619 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकाल है शेख नबी। शेख नबी। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं कुहुपावती। कुहुपावती।
अगर इसकी रचना काल की बात करें तो इसकी रचना 1699 ईस्वी में। रचनाकार हैं दो खरण दास। यह इसकी रचनाकार मानी जाती है। आगे बात करें हंस जवाहर। अगर हंस जवाहर की बात करें तो इसका रचनाकाल 1731 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार कासिम शाह। रचनाकार कासिम शाह माने जाते हैं। दोस्तों आगे बात करें इंद्रावती। अगर इंद्रावती की बात करें तो इसका रचनाकाल 1744 ईस्वी माना जाता है। इसका रचनाकाल 1744 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार की बात करें तो नूर मोहम्मद माने जाते हैं। नूर मोहम्मद। दोस्तों आगे बात करें 16 नंबर पे अनुराग बांसुरी। अगर इसकी रचना काल की बात करें तो ये इसकी रचना 1764 ईस्वी। रचनाकार इसके भी नूर मोहम्मद। 17 नंबर पे बात करें यूसुफ जुलेखा। अगर इसकी रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल 1779 ईस्वी माना जाता है। रचनाकार है शेख निसार। तो दोस्तों ये रही प्रमुख सूफी काव्य परंपरा की रचनाएं। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि किसने किसको प्रथम रचना माना है। तो आइए आगे देख लेते हैं। आपको नोट करना है तो कर लीजिए। रसरतन की रचना 1618 ईस्वी में पुरकर कवि द्वारा की गई। ज्ञानदीप की रचना 1619 ईस्वी में शेख नबी द्वारा की गई। रूपावती 1699 में। इसकी रचनाकार दो खरण दास हैं। जो हंस जवाहर है, हंस जवाहर 1713 में इसकी रचना हुई। इसके रचनाकार कासिम शाह हैं। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी 1764 है नूर मोहम्मद। यूसुफ जुलेखा 1779 शेख निसार। आइए दोस्तों आगे देखते हैं किसने किसको प्रथम रचना माना। प्रथम रचना के बारे में देखते हैं। तो अगर हंसावली की बात करें, हंसावली रचनाकार 1369 ईस्वी आषाढ़। इसको प्रथम रचना डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त व नगेंद्र मानते व डॉक्टर नगेंद्र। इसको सूफी का परंपरा की प्रथम रचना हंसावली को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करें चंद्रायन की बात करें 1379 ईस्वी। मुल्ला दाऊद। इसको प्रथम रचना की बात करें तो इसको प्रथम रचना मानते हैं
प्रथम रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसको प्रथम रचना माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आगे बात करें सत्यवती कथा। सत्यवती कथा इसका रचना काल 1501 ईस्वी है। ईश्वरदास की रचना है। ईश्वरदास प्रथम रचना माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको प्रथम रचना मानती है सूफी का परंपरा की। आगे बात करें मृगावती। मृगावती की भी बात करें तो इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी माना जाता है। इसके रचनाकार है कुतुबन। प्रथम रचना की बात करें तो इसको प्रथम रचना मानने वाले हैं बूढ़ा आचार्य रामचंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये रही सूफी का परंपरा की प्रथम रचना है कि किसने किस किस को प्रथम रचना माना है। तो आइए फिर से देख लेते हैं। हंसावली रचना काल 370 ईस्वी। रचना का साहित्य प्रथम रचना माना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। चंदायन का रचना काल 379 ईस्वी। रचनाकार मुल्ला दाऊद। प्रथम रचना माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सत्यवती कथा इसका रचनाकाल 1501 ईस्वी। रचनाकार ईश्वरदास। प्रथम रचना माना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मृगावती 1503 ईस्वी। कुतुबन प्रथम रचना माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों ये रही सूफी का परंपरा की प्रथम रचनाएं। किसी दिन अगले टॉपिक पे बात करेंगे तो आप मुझे कमेंट में सुझाव दीजिए आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।